नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम शेयर बाजार की दुनिया की हर अहम खबर और उसके पीछे की कहानी को आप तक आसान भाषा में पहुंचाते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सितंबर 2025 के टॉप 10 शेयर बाजार समाचारों के बारे में। ये खबरें क्यों जरूरी हैं? क्योंकि ये हमें बताती हैं कि आने वाले समय में हमारे पैसे का क्या होगा, निवेश कहां करना सही रहेगा और किन बातों का रखना होगा ध्यान। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 8, भारत बना दुनिया का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला बाजार। दोस्तों, साल 2025 भारतीय शेयर बाजार के लिए बहुत मुश्किल भरा रहा है। जहां दुनिया के दूसरे बाजार जैसे कोरिया और जर्मनी ने 50% से ज्यादा का रिटर्न दिया, वहीं भारत का सेंसेक्स महज 1% ही बढ़ पाया। क्यों? क्योंकि शेयर महंगे थे और कंपनियों की कमाई भी 4 तिमाही से सुस्त चल रही थी। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। विश्लेषकों का मानना है कि अगले कुछ महीनों में हालात सुधर सकते हैं। अगर तिमाही नतीजे अच्छे आए और अर्थव्यवस्था में तेजी आई तो बाजार फिर से ऊपर जा सकता है। पॉइंट नंबर 2, फेड रिजर्व ने ब्याज दरें घटाई। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेड रिजर्व ने 17 सितंबर को ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की। ये इस साल की पहली दर कटौती है और इससे संकेत मिलता है कि अब पैसा सस्ता होगा। इसका फायदा पूरी दुनिया के शेयर बाजारों को हो सकता है, खासकर भारत जैसे उभरते बाजारों को। हालांकि फेड ने महंगाई को लेकर चिंता जताई है, इसीलिए आगे की राह थोड़ी अनिश्चित है। पॉइंट नंबर 3, चीन की अर्थव्यवस्था में मिले जुले संकेत। चीन की फैक्ट्रियों का उत्पादन और वहां की खुदरा बिक्री अगस्त में कमजोर रही, लेकिन सरकार ने हिम्मत नहीं हारी है। वो अर्थव्यवस्था को सपोर्ट देने के लिए नई योजनाएं ला सकती है। चीन का हाल पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वहां की इकोनॉमी मजबूत होगी तो ग्लोबल ट्रेड भी तेज होगा। पॉइंट नंबर 4, दुनिया भर में महंगाई का दबाव। अमेरिका में महंगाई बढ़कर 2.9% हो गई है, जो जनवरी के बाद सबसे ज्यादा है। खाने पीने की चीजों और घरों की किराए की कीमतें बढ़ रही हैं। इस वजह से दुनिया के केंद्रीय बैंकों के लिए फैसले लेना मुश्किल हो रहा है। वो चाहते हैं कि इकोनॉमी को सपोर्ट करें, लेकिन महंगाई पर भी कंट्रोल रखें। पॉइंट नंबर 5, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने दरें रोकी रखी। यूरोप के केंद्रीय बैंक ECB ने भी अपनी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि वो आर्थिक आंकड़ों पर नजर बनाए हुए हैं और जरूरत पड़ने पर आगे एक और छोटी कटौती कर सकते हैं। यूरोप की इकोनॉमी थोड़ी सुधर रही है, लेकिन फ्रांस जैसे देशों में राजनीतिक अनसर्टेनिटी बनी हुई है। पॉइंट नंबर 6, जापान ने सस्ता पैसा जारी रखा। जापान का केंद्रीय बैंक BOJ अभी भी बहुत सस्ते में पैसा उपलब्ध करा रहा है, भले ही वहां महंगाई बढ़ रही है। उनका मानना है कि इकोनॉमी को स्थिर रखना ज्यादा जरूरी है। इससे जापानी शेयरों को सपोर्ट मिल रहा है। अगर जापान भी दरें बढ़ाता है तो येन मजबूत होगा और इसका असर ग्लोबल करेंसी मार्केट पर पड़ेगा। पॉइंट नंबर 7, सोना पहुंचा ऐतिहासिक ऊंचाई पर। अनिश्चितता के इस दौर में निवेशक सोने की तरफ भाग रहे हैं। सोना सितंबर में 3,788 प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ब्याज दरें घटती रहीं और इकोनॉमी में दिक्कतें आईं तो सोना 5,000 तक भी जा सकता है। सोना आज भी सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है। पॉइंट नंबर 8, तेल की कीमतों में गिरावट। तेल की कीमतें घटकर 64-66 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया में तेल की सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम। ओपेक ने उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है, जिससे कीमतों पर और दबाव पड़ सकता है। सस्ता तेल आम जनता के लिए अच्छी खबर है, लेकिन तेल उत्पादक देशों के लिए चुनौती है। पॉइंट नंबर 9, क्रिप्टो करेंसी में तेजी। फेड की दर कटौती की उम्मीदों ने क्रिप्टो बाजार में जान डाल दी है। बिटकॉइन 1,400,000 और एथेरियम 400-500 के पार पहुंच गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सस्ता पैसा मिलने से क्रिप्टो और ऊपर जा सकता है। हालांकि ये बाजार बहुत जोखिम भरा है, इसलिए सावधानी जरूरी है। पॉइंट नंबर 10, टेक सेक्टर बना मार्केट लीडर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सेक्टर्स आगे बढ़ रहे हैं। भारत में भी AI और ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स में बहुत पॉसिबिलिटीज हैं।
सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लीन एनर्जी पर है, जिससे इन सेक्टर्स को लंबे समय तक फायदा मिल सकता है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, ये थी सितंबर 2025 की टॉप 10 खबरें। इन सब से एक बात तो साफ है कि दुनिया भर के बाजार इस वक्त एक बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। भारत शुरुआत में पिछड़ा जरूर, लेकिन आने वाली तिमाहियों में रिकवरी के चांसेस हैं। ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स और गोल्ड जैसे सेफ हेवन एसेट्स में निवेश करना समझदारी होगी। आप अपने पोर्टफोलियो में क्वालिटी कंपनीज को चुनें, जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग हो और जिन्हें लॉन्ग टर्म ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज हो। अगर आपको यह जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर सभी नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि आप हमारी हर नई वीडियो से जुड़े रहें। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्ते।